उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ जो है शिलान्यास इन्होंने आज किए हैं। मंत्री जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, किस विषय में रही? मेरी विधायक निधि के द्वारा डूडा के द्वारा साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो आज कार्य अब होने हैं, आचार संहिता के कारण जो शुरू नहीं हो पाए थे, आज उन सभी का एक साथ शिलान्यास किया है, जो लगभग 8 करोड़ के आसपास के कार्य है, जिसमें नाली सड़क के भी काम हैं, जिसमें लगभग 1350 सीमेंटेड बेंच हैं जो हम क्षेत्र में डलवा रहे हैं, और 13 ओपन जिम हैं जो विभिन्न स्थानों पर हम कारगर लगवा जा रहे हैं। इन कार्यों का शिलान्यास है। आईटी मिनिस्टर बनने के बाद आप सब लोगों से मिलने का अवसर नहीं मिल पाया था, तो उसकी भी थोड़ी जानकारी मैंने दी है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आईटी हब बनाने की हम लोगों का उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लगभग 17 कंपनियां हैं जिनकी एक कमेटी बना करके, जिनका सहयोग लेकर के हम आईटी पार्क विकसित करते जा रहे हैं। मुख्य रूप से लखनऊ और बनारस में इसमें हमारा होगा, और एनसीआर में। भविष्य को देखते हुए आईटी का जो मंत्रालय है वो एक अहम जिम्मेदारी है आप पर। कितना काम अब इस आईटी में होगा प्रदेश में, और क्या कुछ, जैसे आप गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, तो क्या गाजियाबाद में भी इस तरह के कुछ आईटी सेक्टर को लेकर कोई क्रेज बढ़ेगा? गाजियाबाद में तो आईटी सेक्टर को लेकर के नोएडा पार्ट है गाजियाबाद का, और ये आईटी सेक्टर में एक अपने आप में बड़ा हब है, लेकिन पूरे प्रदेश में ही इसको लेकर के हम योजना बना रहे हैं। और आईटी क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। अभी 50 लाख पूरे देश में लोगों को रोजगार देने की आईटी के माध्यम से भारत सरकार की योजना है। उसी में उत्तर प्रदेश में हम अधिक से अधिक भागीदारी हम लोग करेंगे। आईटी सेक्टर की बात करें तो जिस प्रकार से आईटी का काम है, ऐसे में गरीब लोगों के लिए किस तरह से आईटी में एंट्री होगी, किस तरह से क्रेज बढ़ेगा? मैंने बताया ना कि आईटी अभी हम उसे उद्योग का दर्जा भी देने पर सरकार विचार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। तो आईटी का जब काम होता है तो गरीब को भी, पढ़े लिखे को भी, अनपढ़ को भी, सबको रोजगार मिलता है। अब आज अगर नोएडा में आईटी की फैक्ट्री है तो जिन्होंने इंजीनियरिंग की है वो आईटी कंपनी के अंदर नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की है वो टैक्सी चला रहे हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की है मकान बना रखे हैं और उनके फ्लैट्स किराए पर उठे हुए हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की है उनके रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की है होटल चल रहे हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की उनकी चाय के ढाबे चल रहे हैं। मतलब अगर एक उद्योग लगता है तो सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। गरीब लोगों को एडमिशन के लिए भी आईटी में लाखों रुपए चाहिए, क्या कहेंगे उसके? ऐसा तो नहीं है। अभी ये काउंसलिंग के थ्रू बच्चे आ रहे हैं, एक पैसा नहीं दे रहे। वो तो उनके लिए है जो मैनेजमेंट सीट में जाते होंगे, हो सकता है वहाँ कुछ होता हो, लेकिन 95% तो सीट सरकार भरती है, उसमें तो नहीं। चलिए, साइबर को लेकर कितना काम हो रहा है? अब क्या प्रदेश में अब जिस प्रकार से साइबर के मामले लगातार बढ़े हैं और आपके अहम मंत्रालय भी है, साइबर को लेकर कुछ काम होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी साइबर क्राइम को लेकर के बहुत गंभीर है। हर जिले में साइबर थाने बनाए जा रहे हैं, और अब हर तहसील में निचले स्तर तक हम साइबर क्राइम को कंट्रोल कर सके, इसके लिए सरकार और हमारा विभाग लगातार मिलकर के काम करें। चलिए, धन्यवाद।